देश में कोई भी चुनाव हो, उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की खूब चर्चा होती है, यानी ईवीएम। भले ही लोकसभा और विधानसभा चुनाव में ईवीएम की अहम भूमिका रहती हो और इसके जरिए नेताओं की किस्मत का फैसला होता हो, लेकिन कई ऐसे भी चुनाव होते हैं जहां ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता है। इन चुनाव में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जैसे अहम पद का भी चुनाव शामिल है। अब जबकि 8 सितंबर को देश का नया उपराष्ट्रपति चुना जाना है, तो ऐसे में ये जानना जरूरी है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान की प्रक्रिया क्या है और आखिर क्यों इस चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके जरिए करोड़ों मतदाताओं की पसंद को सुरक्षित और तेजी से गिनने का काम होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में इसका इस्तेमाल नहीं होता। वजह है इस चुनाव की प्रक्रिया, जहां राज्यसभा और लोकसभा के सांसद वोट डालते हैं और वो भी अनुपातिक मूल्यांकन और वरीयता आधारित प्रणाली से। यही कारण है कि यहाँ मतपत्र का ही सहारा लिया जाता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान के दौरान हर मतदाता को उम्मीदवारों के नाम के सामने 1, 2, 3, 4 जैसी प्राथमिकताएं लिखनी पड़ती हैं। वोटों की गिनती इन प्राथमिकताओं के आधार पर होती है, जो ईवीएम की मौजूदा तकनीक से संभव नहीं है। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में ईवीएम का प्रयोग न किए जाने के पीछे का कारण बताते हुए अधिकारियों का कहना है कि ईवीएम को चुनाव की इस प्रणाली के लिए नहीं बनाया गया है। ईवीएम मतों की वाहक है, जबकि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत इसको वरीयता के आधार पर मतों यानी वोटों की गिनती करनी होगी। इसके लिए ईवीएम में अलग तकनीक का इस्तेमाल करना होगा, यानी ऐसे चुनाव के लिए एक अलग तरह की ईवीएम की दरकार होगी। यही कारण है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। उपराष्ट्रपति चुनाव में क्या प्रक्रिया है, उसकी क्या प्रक्रिया, एक बार वो भी समझ लेते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया का जिक्र है। यह चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति से किया जाता है, जो कि लोकसभा या विधानसभा चुनाव की वोटिंग प्रक्रिया से बिल्कुल अलग है। उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से होती है। आसान शब्दों में इस चुनाव के मतदाता को वरीयता के आधार पर वोट देना होता है। मसलन वो बैलेट पेपर पर मौजूद उम्मीदवारों में अपनी पहली पसंद के उम्मीदवार को 1, दूसरी को 2 और तीसरी से अन्य प्रत्याशियों के आगे अपनी प्राथमिकता नंबर के तौर पर लिखता है। पूरी प्रक्रिया गुप्त मतदान पद्धति के से होती है। मतदाता को अपनी वरीयता सिर्फ रोमन अंक के रूप में लिखनी होती है। इसे लिखने के लिए भी चुनाव आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए खास पेन का इस्तेमाल करना होता है। इसके बाद जो उम्मीदवार रेस से बाहर होता है, उसे पहली प्राथमिकता वाले वोटों में ये देखा जाता है कि दूसरी प्राथमिकता किसे दी गई है। फिर दूसरी प्राथमिकता वाले ये वोट अन्य उम्मीदवारों के खाते में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। इन वोटों के मिल जाने से अगर किसी उम्मीदवार के मत कोटे वाली संख्या के बराबर या ज्यादा हो जाएं, तो उस उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया जाता है। और अगर दूसरे राउंड के अंत में भी कोई उम्मीदवार ना चुना जाए, तो प्रक्रिया जारी रहती है। सबसे कम वोट पाने वाले कैंडिडेट को बाहर कर दिया जाता है। उसे पहली प्राथमिकता देने वाले बैलेट पेपर्स और उसे दूसरी काउंटिंग के दौरान मिले बैलेट पेपर्स की फिर से जांच की जाती है और देखा जाता है कि उनमें अगली प्राथमिकता किसे दी गई है, और फिर उस प्राथमिकता को संबंधित उम्मीदवारों को ट्रांसफर किया जाता है। यह प्रक्रिया जारी रहती है और सबसे कम वोट पाने वाले उम्मीदवारों को तब तक बाहर किया जाता रहेगा जब तक किसी एक उम्मीदवार को मिलने वालों वोटों की संख्या कोटे के बराबर ना हो जाए। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर आप लोगों को क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।